एक तरफ हिंदुस्तान में मुग़लों का ग्लोरियस और एक कल्चर हेरिटेज फैला हुआ था, एक रिच कल्चर फैला था, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों का यहाँ पे कंपोजिट कल्चर चल रहा था, जो कि कई सारे धर्मों का मिला जुला संगम था। इस्लाम के सूफ़ी सेंट्स जो कि हमारे हिंदुस्तान में आए, इन्होंने एक नया फॉर्म ऑफ द वर्शिप स्टार्ट किया विदाउट एनी आइडियोलॉजी। उसके बाद सूफिज़म के जो मेन प्रिंसिपल्स थे, जब ये सूफिज़म हमारे हिंदुस्तान में आया, ये सोशल रिफॉर्मर थे इस्लाम धर्म के, और इन्होंने एक्चुअली में पर्शिया से ही स्टार्ट कर दिया था अपने इस मूवमेंट को। और उसके बाद जब ये हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ सिद्धांतों को हिंदुस्तान में भी इम्प्लीमेंट किया, जिसमें पहला था कि ईश्वर एक है और उसके हाथ में हम सब की पावर है, हम सब उसके बच्चे हैं, और हर किसी को ईश्वर की बात समझनी चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। वो ऐसे पावरफुल हैं कि हमें हमारी हर एक अच्छाई और बुराई का उनको ज्ञान है, और उनकी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि की इस ईश्वर की वर्शिप के लिए या अल्लाह की वर्शिप के लिए इंसान के काम आना, क्योंकि किसी ने भी ईश्वर को, भगवान को या अल्लाह को नहीं देखा है। तो इस धरती पर जो भी इंसान है वही उसी को ही ईश्वर और अल्लाह का रूप मान करके उनके समय पे काम आना, उनको सहारा देना और उनके दुखों का निवारण करना ही सही मायने में पूजा मानी गई है। उसके बाद इस्लाम धर्म में कहा गया कि ट्रू फेथ डिपेंड अपॉन राइट लिविंग, यानी हम जो भी जीवन जी रहे हैं उस जीवन का क्या सिद्धांत है, और इसका हमें अपनी लाइफ को एक सही तरीके से, सही अर्निंग करके, सही ज्ञान अर्जित करके, सही शब्दों का इस्तेमाल करके ही अपनी लाइफ को बिताना चाहिए, जिससे कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे उन संस्कारों के साथ हमारा जो आगे का जीवन है वो सुधरे। उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि ईश्वर से बढ़कर के या अल्लाह से बढ़कर के कोई नहीं है, वो हमारी हर एक अच्छी बुरी चीज़ों पे नज़र रखता है। इंसान का मेन फोकस होना चाहिए कि हमें अपने मेडिटेशंस और अपने ध्यान से उनको आकर्षित करना।